इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरद्वाज जी महाराज ने पूछा, क्या पूछा? राम जी कौन है? अरे गदगद हो गए। याज्ञवल्क्य जी बोले, थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से करूं? बोले, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहा उस कथानाथ जैसे मेरा भ्रम दूर हो महाराज, विस्तार से कहिए। गदगद हो गए। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी की प्रशंसा की, बहुत कहा कलिकाल का कलमश महामोह है और यह राम कथा महिषासुरमर्दिनी, जो सुनता है उसका सब मोह समाप्त हो जाता। देखिए कथा क्या करती है ये कहना बड़ा सरल नहीं है। कथा का प्रभाव उसी के अंदर उतरता है जो कथा सुनकर गुने समझे और रहे। कथा सुने अब खूब झूमे, अरे महाराज क्या कथा सुने, अरे महाराज इतनी कथा सुनाए कि आप समझ लो हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ले हाँ, इतनी कथा सुने। हाँ, प्रातस्मरणी आप जब इधर जाएंगे ना, नित्येश्वर महाराज प्रातस्मरणी पूज्य स्वामी सूरज मुनि जी महाराज, यही आश्रम है कानपुर में, अद्भुत आश्रम है। पहले वो गंगा कटरी में रहा करते थे। ये उनका प्रसंग है। परम वरेण्य युग तुलसी पूज्यपाद पंडित राम किंकर जी महाराज की कथा सुनकर कोई आया, JNK कॉलेज ग्राउंड में होती थी, मैं भी सुनता था कभी कभी। तो वो सुन करके आया आदमी, तो महाराज ने पूछा कि कहो का सुने हो? कहे महाराज 1 घंटा महाराज इतना सुनाइन कि हमार तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो बोले कथा में बुद्धि को तेज करने गए थे कि भ्रष्ट करने गए थे? ऐसी कथा नहीं। कथा कैसी हो? आहा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा। सुनिए, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। याज्ञवल्क्य बाबा। राम कथा, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। तेरा परमानंद बन जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुन समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग।
लहहि चार फल अछत तनु, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जय 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 श्री राम जय जय कथा, हरि हरि जय श्री राम कथा। दीदी से श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम। कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। कथा सुनिए, कथा सुनाइए, इसी में रहिए, निकलिए मत। अरे महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हम इसमें कैसे रह सकते हैं? तो हम कौन बाबा हैं खाटी? हमसे बड़ा गृहस्थी नहीं। आओ, हमसे बड़ा गृहस्थी नहीं, हमसे बड़ा विषय नहीं। हम भोजन भट्ट हैं 16 आना, खाए पिए मस्त। जब हमरे पर कृपा है तो आपो पर कृपा बरसी। इसको महसूस तो करो कि हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। जीव महसूस नहीं करता है। क्या बतावें, बड़ी विपत है महाराज। अरे कहाँ विपत पड़ी है तुम्हारे पर हैं? जब देखो तब ससुर रोते रहते हो आप। क्या विपत्ति है? भगवान के भगत पर कहीं विपत पड़ती है? अरे भगवान विपत्ति काटने वाले हैं। रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन। तो सीता राम जी की शरण में, अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की, न मरने की, न पीने की, न जीने की। क्या करते हो तुम दिन रात? क्यों? बिन बात की चिंता तुम्हारे नाथ को रहती है हर तेरे बात की चिंता। लेकिन हम खुदे आफत की पुड़िया। भगवान का भजन करेंगे, विश्वास नहीं होगा। विश्वास करो। फिर आपसे कह रहा हूं, भगत हो तो विश्वास करो, बिन विश्वास भगति नहीं। अरे कितने तर गए हो, गा गा के तर गए, हम नहीं तर रहे हैं। जानते हो आप, भगत लोग बुरा न लगाइएगा, हम लोगों ने इतनी गलत बातें पकड़ रखी है। क्या? भगवान के भगत को 3:30 बजे नहा लेना चाहिए और दिन भर नाक पोंछना चाहिए। भगत जी 3 बजे नहा रहे हैं, घर भर को नहला रहे हैं, पूरे घर को जुकाम पैदा कर दिए। ये कोई भक्ति है? आप देखो तो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 में कोई भक्ति है नहाना? क्या गलत पकड़ रखा है। अब पूजा नहीं करेंगे तो हनुमान जी गदा भांजेंगे, ये कहीं भक्ति है क्या? कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस इनके होके रहेंगे। देखो, छोटे बच्चे को कुछ करना नहीं होता है। छोटा बच्चा आप दूध पिला करके सुला दो, जब उसको फिर भूख लगेगी तो रोएगा। जैसे जैसे बड़ा होगा खेलता कूदता रहेगा। चिंता किसको करनी होती है? भगवान को करनी होती है, माँ को करनी होती है। सेवक को चिंता नहीं होती है, स्वामी को चिंता करनी पड़ती है। हमको क्या करना है? हमको क्या होना? हमको भगवान का भगत होना। भगत को कोई चिंता नहीं, भगवान अपने आप भगत की पूरी चिंता करते हैं। लेकिन भाई भक्ति तो करो, अज्ञान परक भक्ति न करो। नहा लिया, पूजा कर लिया। अरे कई लोग तो दिन भर भोजन ही नहीं करें। क्यों? पूजा कर लेंगे तो भोजन करेंगे। ये क्या है? तुम जल्दी पूजा करो।
ऐसी ऐसी बातें हमारे पकड़ में आ गई हैं जिससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं हो। उसी प्रकार कथाएं आप पकड़िए और जैसे जैसे सुनाता जाता हूँ 9 दिन बाद जीने का अभ्यास करो। आपका जीवन सुगंधित न हो जाए तो राम कथा का अर्थ नहीं होता। पकड़ो। हाँ, निज अनुभव कहूँ खगेसा, ये अनुभव पर उतरी कथा है, लिखा लिखी का नहीं है। सब गाँव में हैं लेखा लेखी, भूषण गावे आंखन देखी, कबीर बाबा ने कहा है। आप देखो, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं यह महिषासुर मर्दिनी है क्या राम कथा। अरे आप सुंदरकांड में जाइए, देखी परम बिरहाकुल सीता, सो छन कपि कलप समबीता, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन तही माता कर दुख। तो सीता मैया का दुख भग गया, आपका हमारा नहीं भगेगा। अरे हम घरवा रहते हैं तो हमको बुखार पकड़े रहता है, और जब कथवा में आते हैं तो बुखारवा भाग जाता है, फिर जाते हैं तो फिर पकड़ लेता है। जब यहाँ बुखार भाग सकत है तो पाप क्यों नहीं भागेगा, कलयुग क्यों नहीं भागेगा, भगेगा। श्रद्धा बना के रखो, विश्वास बना के रखो, भगेगा। आइए याज्ञवल्क्य जी के श्रीमुख से यह प्रसंग सुनते हैं। आप सबको पता है शिव बाबा का 2 विवाह भया। एक मैया सती दक्षपुत्री हैं उनके साथ, और दूसरा माँ भगवती पार्वती हिमांचल जी की पुत्री हैं उनके साथ। सती अम्बा को मानसकार ने संशय की मूर्ति कहा है। शिव जी विश्वास हैं, संशय विश्वास के साथ नहीं रह सकता। विश्वास के साथ संशय जाएगा भी तो बहुत दिन रहेगा नहीं। विश्वास के साथ श्रद्धा ही रह सकती है। भवम भवानी सहितम नमामि। ठीक, लेकिन ये श्रद्धा जन्मेगी कब? जब संशय आग में जरेगा तब श्रद्धा रूपी भगवती जन्म लेंगी, फिर शिव जी के साथ उनका पाणी ग्रहण होगा, परिणय होगा। जब श्रद्धा विश्वास का परिणय हो जाए जीवन में, तब भगवान राम की कथा प्रारंभ होती है। यही कथा है। सती अम्बा संशय में थी, भगवान को देखकर आग में जलना पड़ा। गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, ब्रह्मचर्य में, जीवन में कभी संशय में नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, संशय को कोई आधार नहीं चाहिए। संशय निराधार होता है, आधार मिला तो विश्वास हो जाएगा। है नहीं है, नहीं है नहीं है, संशय है, विश्वास नहीं है, विश्वास दोनों। सती अम्बा जब अग्नि प्रवेश की तो श्रद्धा रूपी भगवती जी का जन्म हुआ और कठोर तप करना पड़ा। जीवन में जितना संशय बैठेगा उतना दुख का पहाड़ ले आएगा। भक्त को कभी संशय में नहीं रहना, विश्वास में रहना। भक्त संशय में रहता ही नहीं है। मैं तो कभी रहता ही नहीं, हम तो भगत है नहीं, कभी संशय में नहीं रहते। ऐसा होगा वैसा होगा, सब होगा, इनको करना हमको थोड़ी करना है। और जहां जहां विघ्न हो भगवान के चरण में ना, विघ्न के पहले प्रारंभ में ही भगवान हो। बाद में क्यों भगवान में जाना जी, पहले ही भगवान में रहो। संशय नहीं, विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हमारे दादाजी हमारे साथ हर घड़ी रहते हैं, जब भी हम यात्रा में रहते हैं। आपने कभी हमको संशय में देखा है? मेरी गाड़ी लेट हो जाए, जहाज लेट हो जाए, तब भी मैं कहता हूं मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और मिलती है। हम अविश्वास में रहते नहीं, कभी कभी नहीं। आपसे क्या प्रार्थना है, आप न किसी पर संशय करो, न किसी पर अविश्वास करो।
आपके अंदर ये बात आ जाएगी, आपके अंदर से संशय मरेगा और श्रद्धा रूपी भगवती जन्म ले लेगी, जो शिव जी के चरण से ले जाकर राम चरण में पहुंचा देगी। भगत को विश्वास में रहना, किसी के बारे में संशय नहीं करना, न बच्चों के, न भाई के, न पत्नी के, न पति के, न गुरु के, न चेला के, न घर के, न द्वार के, न दरबार के। संशय में नहीं रहना, विश्वास में रहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।